अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का मकसद क्या है? रूसी सदर ने असल वजह बता दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में ऑपरेशन का मकसद वहां डीमिलिटराइजेशन है। नेटो ने 30 साल तक रूस के साथ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की है। अपने एक बयान में रूसी सदर का कहना था कि गुज़श्ता 30 साल के अरसे में हमने इंतहाई सब्र के साथ नेटो के साथ यूरोप की सिक्योरिटी के हवाले से बराबरी की सतह पर मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में या तो हमें धोखा दिया गया या ब्लैकमेल और प्रेशराइज किया गया। उन्होंने कहा कि नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रोकने के बावजूद यूरोप के बीचों बीच बलग्राद में मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें लड़ाका तैयारी और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। 8 हफ्तों तक जारी रहने वाले इस बमबारी के बाद हमने अपने यूरोपीय साथियों को इसकी निशानदेही की है। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है जो गुज़श्ता 8 साल से कैफ रजीम के हाथों नस्ल कुशी का शिकार है। हम यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन और उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहते हैं जिन्होंने आम शहरियों के खिलाफ जराइम किए हैं। दूसरी तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान का रद्द अमल भी सामने आ गया है। तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दवान ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है, इसे मुस्तरद करते हैं। रूस यूक्रेन सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक अपने बयान में उन्होंने कहा है, इलाकाई इस्लामियत के लिए तुर्की यूक्रेन की हिमायत करता है। उनका कहना था कि मैंने अपना हिमायती पैगाम यूक्रेनी सदर तक पहुंचा दिया है। ख्याल रहे कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद 8 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रूस ने यूक्रेन का एयर डिफेंस निजाम तबाह करने का भी दावा किया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज के सुप्रीम कमांडर इन चीफ ने रूसी फौजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का हुक्म दिया है, जबकि यूक्रेनी फौज ने मशरक में 50 रूसी फौजी मारने और 6 रूसी फौजी तैयारे मार गिराने का दावा भी किया है। गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ।